बहुत सी समस्याएं हैं अभी हमारे, खासकर मैं समझता हूँ कि जो आखिरी आदमी पंक्ति में होता है और रिमोट एरिया में, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। वो ये ना महसूस करे कि भाई स्वास्थ्य की सुविधाएं धर्मशाला में ही हैं, बावजूद दार दे आगे कुछ नहीं मिलना और समथिंग लाइक दैट। हमें किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रोटाकार का क्षेत्र है, चाहे हमारे लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, चाहे वो किसी और, हमारे रिमोट एरियाज़ की फैसिलिटीज़ को सबसे पहले ध्यान देना चाहता हूँ, ताकि उन लोगों के हेल्थ सेंटर, वहाँ की प्रावधान मेडिसिन का, वहाँ की जो उपकरण और वहाँ की खासकर स्टाफ की उपलब्धता की ओर ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, हम सब सेंटर्स को ऐसा बनाएं कि ये देखने योग्य टुकड़ा हो। इट शुड बी वेरी क्लीन। स्वच्छता की ओर हम ज़्यादा ध्यान देंगे और काम को एक मैं समझता हूँ पूजा की तरह लेंगे। और मेरा मानना है कि हमारे देवभूमि में लोग इसी प्रकार के काम करने को अच्छा भी मानते हैं। देयर आर सम इश्यूज पर्टिकुलरली अबाउट जो रिक्त पद हैं हमारे, उनको हम भरेंगे। खासकर जो स्पेशलिस्ट कार्डर है वो हर जगह के हम चिन्हित कर रहे हैं। मेरे पहले लगा दिए सेक्रेटरी हेल्थ एंड ऑल अदर ऑफिसर्स आर डूइंग इट, और उसको हम शीघ्र भरना चाहते हैं। ऐसी मेरी प्राथमिकता है। इसी प्रकार कोई भी हेल्थ सेंटर खुलने से पहले भूमि और उसके धन की उपलब्धता होना बहुत अनिवार्य है। अगर जो बंद किए गए हैं वहाँ पे सब चीज़ों को ठीक तरीके से पटरी पे बैठाने के बाद दोबारा खोलने की हमारी योजना होगी। देखिए, कोई भी घोटाला खासकर ऐसे क्षेत्र में जो कि जिन्हें डॉक्टर्स और हमारे नर्सिंग स्टाफ को भगवान के बाद इन्हीं को याद किया जाता है और उसी संज्ञा में, उसी रूप में हम उन्हें देखते हैं। तो अगर कोई ऐसा सीरियस घोटाला हो जिसकी जांच की आवश्यकता होगी, अवश्य किया जाएगा, अवश्य किया जाएगा। जहाँ तक मान लो धर्मशाला है, अब धर्मशाला में तो होना ही चाहिए, यहाँ पे MRI भी होनी चाहिए, यहाँ अच्छी प्रकार के अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी भी होनी चाहिए, एक्सरे फैसिलिटी भी होनी चाहिए और विशेषज्ञों की तैनाती भी होनी चाहिए। परंतु हम याद रखें कि जो दूर के गांव होते हैं, कई बार हमारे पास इतना अच्छा अधोसंरचना नहीं है जहाँ पर रोड जाती हो, और उन जगहों पे भी हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे क्यों होना चाहिए एक अच्छा कॉम्पिटेंट, मैं तो कहता हूँ वहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटेंट आदमी होने चाहिए। कोई हृदय गति से हो जाता है ग्रसित, तो अगर आदमी एफिशिएंट होगा, वो कुछ ना कुछ सोचेगा। हम तो ये भी प्लान बनाना चाहते हैं कि हम एयर लिफ्टिंग की सुविधाएं भी दें, यहाँ तक कि जो हमारी मोबाइल वैन्स हों उनमें इस प्रकार के सब उपकरण हों। छोटा सा एक मोबाइल, एक सॉर्ट ऑफ स्मॉल मिनी ऑपरेशन थिएटर हो, हृदय गति से डील करने की सुविधाएं हो, हम उस पर भी ध्यान देंगे। परंतु आपकी बात ठीक है कि जो हमारे सेंट्रल पॉइंट हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, उनको सब सुविधाएं मिलें। फॉर एग्जांपल मेडिकल टांडा, आपका ये जो जोनल हॉस्पिटल, ये ज़्यादा सुदृढ़ कर होना ज़रूरी है। खुद देखना चाहिए कि कहाँ पर विशेषज्ञ होना चाहिए, और अगर ऐसी जगहें हो जहाँ पे विशेषज्ञों को मान लो हम जोनल हॉस्पिटल से या टांडा मेडिकल कॉलेज से या कहीं से भी सेंटर से भेज सकते हो, तो 15 दिन में वहाँ तैनाती की जाए, गायनोकोलॉजिस्ट जाए, सर्जन जाए, मेडिकल स्पेशलिस्ट जाए, उसकी वो करना चाहिए। लेकिन लगातार तैनाती करने की तरफ ध्यान दिया जाए। हमारा विशेष ध्यान इस ओर रहेगा, जो आपका प्रश्न है बहुत सटीक है। हमारा ध्यान इसे और रहेगा कि हम सबसे पहले रिक्त पदों की किसी भी स्तर पर पहले पूर्ति करेंगे और तब आगे और चीज़